सो गाइस योर सैंपल बैक इन विद अनदर गाचागुटा एपिसोड। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए गाचागुटा का 10th एपिसोड लेकर आ चुका हूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो आप जहाँ भी हो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो एपिसोड की शुरुआत उनको रूडो दिखाया जाता है जिसके फेस पे पेट लग रहा है, वो गुस्सा हो रहा है और इसका पेंट किसने लगाया है, वो इस बच्चे ने लगाया है जिसका नाम रेमिनी है। इंजन में यहाँ पे मेयर से कह रहा है यार मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस बच्चे के वजह से तेरी क्या हालत है, और वो मेयर भी कहता है कि भाई ये बच्चा अलग ही उद्यमी है। तो यहाँ पे जो बच्चे जिसका नाम रेमिनी है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना फिर शुरू करता है कि मेरा नाम रेमिनी है एंड वो एक स्पेल कास्टर है। तो यहाँ पे इंजन मेयर से पूछता है कि रेमिनी से पहले कितने स्पेल कास्टर रह चुके हैं, तो मेयर बताता है मेरे हिसाब से 6 रह चुके हैं। तो मेयर से वो पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मेयर बताता है कि वो लोग अपने बारे में ज़्यादातर ड्राइंग से बताते हैं, तो हमें उनकी एग्जैक्ट डिटेल तो पूरी पता नहीं है। तो यहाँ पर रेमिनी भी बताता है कि जब भी मैं किसी इंसान पर किसी बुरी सोच से ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पर असर नहीं होता है, और ऐसा ही होता तब जब मैं किसी बिना परमिशन के किसी वॉल पे या पीपल पे ड्रॉ करता हूँ तो असर नहीं होता है। तो शायद से मुझे उनके ऊपर ड्रॉ करने के लिए अपनी स्पेल कास्टिंग की एबिलिटी यूज़ करने के लिए मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ती होगी। तो इंजन यहाँ पे बोलता है गोप का भी तो ऐसा ही था, तो शायद से जितने भी जो प्रेडेसेसर रह चुके हैं ना उन सभी की एबिलिटी सेम ही रहा करती होगी। तो मेयर यहाँ पे बताता है कि हाँ ज़्यादातर होगी जो सेम ही रहती है, बस उनकी सोच या फिर उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है तो थोड़ी बहुत एबिलिटी अलग पड़ जाती है। तो रेमिनी यहाँ पे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की ड्राइंग और आर्ट ज़्यादा सेम इसलिए रहती है क्योंकि हम लोग ना एक ही चीज़ चाहते हैं, वो अपनी ड्राइंग में ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग डालना। और शायद से हमारे जितने भी प्रेडेसेसर है वो भी इसलिए सेम रहे थे और उनको चूज़ किया गया था क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है फ्रीडम। एम रेमिनी भी कहता है कि शायद से मैं भी किसी ऐसे इंसान को ही चुनूंगा। तो इंजन यहाँ पे बोलता है यार मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन शायद से इसका मतलब ये है कि तुम लोगों की पावर सेम है क्योंकि तुम एक जैसा सोचते हो। तो उसमें भी वो रेमिनी गलत बता देता है कि नहीं, हम लोगों की ड्राइंग जो है सेम नहीं रहती है, हमारी मेरी सोच अलग है, गोप की सोच अलग थी। जी सुनने के बाद इंजन यहाँ पे थोड़ा सा भड़क सा जाता है और मेयर उसको रोकता है और रूडो बोलता है यार पहली बार मैंने इंजन को गर्म देखा है। उसके बाद रेमिनी रूडो पर स्पेल कास्टिंग शुरू करता है, लेकिन इंजन उसे बोलता है एक मिनट तू टैटू बना रहा है। और मेयर और इंजन उसे ये भी पूछता है कि तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट का शेप कैसे चेंज किया। तो रेमिनी यहाँ पे बताता है कि मैंने सोचा कि उसके पीठ पे एक अच्छा टैटू बन जाएगा तो इसका शेप चेंज हो गया। ये सुनने और वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट का शेप चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन रेमिनी से यहाँ पे मना किया जाता है कि टैटू मत बनाओ। तो रेमिनी यहाँ पे बोलता है अगर मैं नॉर्मल ड्राइंग कर दूंगा वो पानी से खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ। तो उसको आइडिया आता है कि यार मैं स्क्रिबल कर देता हूँ, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। कैसे कि स्क्रिबल एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट उन लोगों की वहाँ पर मजबूरी भी थी इसलिए वो वहाँ पर मना भी नहीं कर सकते थे। अब इन लोगों पे यहाँ पे स्पेल कास्टिंग हो चुकी है और रेमिनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका है क्योंकि उसने पहली बार में 9 लोगों को स्पेल कास्ट किया है, जो कि बहुत थकावट बन रहा होगा। अब ये लोग यहाँ पे टाउन से बाहर जा रहे होते तो बाहर जाते समय जो 2 लोग टाउन के बाहर खड़े थे ना वो लोग इनको रोने लग जाते हैं। मेयर को बोलते हैं कि मेयर ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं लेकिन तब भी तुमने हमको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, तुमने दिया एक छोटे से बच्चे को, हम उससे ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसे करके वो मेयर को सुनाने लग जाते हैं वहां पर। अब कुछ देर तक तो मेयर वहां पर उन लोगों की सुन लेता है, लेकिन जब वो लोग ज्यादा ही बोलने लग जाते हैं तो मेयर यहाँ पे बोल रहा है कि अबे सुन, तुम लोग मेकर के इसी एटीट्यूड की वजह से तुम यहाँ पे टाउन के अंदर भी नहीं जा पा रहे हो। तुम लोग सोचते हो कि तुम अपने इन लोगों से ज्यादा बढ़िया आर्टिस्ट हो। मतलब मेयर उन लोगों को ऐसा सुनाता है कि वो लोग वहां से भाग ही जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग थैंक्स करके निकल चुके हैं क्लीनर एचक्यू के लिए क्योंकि वहां पर अभी भी रूडो को फुल मास्क रखा हुआ है। लेकिन रास्ते में जाते हुए इंजन रूडो से बोलता है रूडो हाँ अभी तो तुम्हारी ट्रीट लेनी भी रह गई है। और ट्रीट से लोगों का मतलब क्या था, ये था शायद से आप भूल चुके हो। रूडो को वो सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है जो कि अभी भी यूज की जा सकती है, इसलिए क्लीनर एचक्यू वालों ने ऐसी बहुत सारी चीज इस जगह पर जमा कर रखी थी। और रूडो भी इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो ये सब चीज खजाना है भाई। अब क्लीनर रेस्क्यू में पहुंचने के बाद इन लोगों को एक कार्टून दिखता है, ये बंदा जो कि बोल रहा है अरे मैंने बना दिया रूडो, मैंने तुम्हारा मास्क बना दिया। अब रूडो बोलता है भाई ये कौन सा नमूना है। तो इंजन उसको बताता है कि इसका नाम ऑगस्ट है एंड ये हमारे क्लीनर एचक्यू में गियर्स बनाता है। और जैसा कि तुम देख सकते हो ये उन बंदों में से जो कि ज्यादा ही मस्ती करता है। और इसके ठीक बाद इसकी बहन भी आ जाती है जो कि इसको चुप कराने की कोशिश कर रही है कि चुप हो जाओ, बाकी सबको परेशान मत करो। और इसकी बहन बिल्कुल इससे अपोजिट है, वो बिल्कुल चुप रहने वाले बंदी है और उसका भाई बहुत ज्यादा बोलने वाला बंदा है। क्या जोड़ी है। अब इसके बाद में ये लोग अपने मिशन के लिए जा रहे होते हैं तभी वो रूडो को रोकता है कि रुक जाओ रूडो, और अपने हाथों में एक कट लगाने लग जाते हैं और उससे जो ब्लड ड्रॉप होता है ना उसको रूडो के पास जो गियर है ना उसमें लगाने लग जाते हैं। और वो उसको बताते हैं कि ये जो गियर है ना उससे अगर हम लोग अपना ब्लड उसमें लगाएंगे तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस गियर को यूज करके। और हमारा रूडो सोचता है भाई ये किस तरह का गियर है क्योंकि ये कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो इसकी पावर ऐसे यूज कैसे हो रही है।
लेकिन अभी टेंशन की बात ये नहीं है, क्योंकि अब इन सभी ने अपना ब्लड दे दिया। अब बारी है रूडो की। इसके बाद कुछ देर ये ड्राइव करते हैं और ड्राइव करने के बाद ये नो मैन लैंड पहुंच जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा डेजर्ट से बना हुआ नाम है इसका पेंटा। और आते ही इन पर स्पीड हमला करने लग जाता है। अपना रूडो सबसे पहले आगे निकल जाता है अपना हाथ साफ करने के लिए। उसने पहन रखा है अपना फेस मास्क। और तुम्हारा इस मास्क के बारे में ओपिनियन क्या है? क्योंकि मुझे तो भाई बहुत टॉप लग रहा है। और भाई अगर आप वीडियो में दूर तक आ चुके हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप पर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। भाई कर लो यार सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आ रही तो। और अपने बाकी क्लीनर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो एक एक करके सभी ट्रेस बीट का सफाया कर ही रहे हैं। लीडर की बात करो या फिर लड़की की बात करो। अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं रूडो हो गया। रूडो तेरी बारी आ चुकी है। उसके बाद में रूडो उन पर हमला करने जाता है एक कीबोर्ड को यूज करके। एंड जैसे वो कीबोर्ड पर अपनी पावर यूज करता है, बल्कि साईफाई मूवी में कीबोर्ड्स होते हैं ना, फ्लाइंग कीबोर्ड्स, वैसा बन जाता है। और बटन्स को टैप करने के बाद में जो वर्ड्स होते हैं वो उसके एनिमीज पर जाके लग जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे जो ट्रेस बीट थे वो तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंजन एक बात बोलता है कि यार यहाँ पे स्कॉर्पियन टाइप के जो ट्रेस बीट है कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम तोमो है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम करती है। उसको उनका लीडर जो होता है वो सुना रहा होता है कि यार तुम काम पर ध्यान तो दे रही हो, लेकिन अपने आसपास के सराउंडिंग का भी ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम पर वो हमला कर सकते थे। तो वो यहाँ पे बोल दी अरे यार मैं बिल्कुल ही भूल ही गई थी, और वैसे भी इस जगह पर तुम्हारा काम तो मुझको बचाना है ना, तो मुझे तुम लोगों पर विश्वास है। मतलब इस तरीके से वो चिल मोड में। कुछ देर बाद वहाँ पे 2 क्लीनर्स आते हैं, जो कि यहाँ पर रूडो की तारीफ करने लग जाते हैं कि रूडो तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, काश कि मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाता। और रूडो भी इस वजह से सोच रहा होता है कि यार कम से कम इस बार में थोड़ा बहुत काम तो आया। अब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो आके बोलती है मुझे पता था तुम यहाँ पे मुझे देखने ही आए हो ना। और यहाँ पे जो क्लीनर्स है बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसको बिल्कुल भी सेंस ही नहीं कर पाया था वहाँ पर। अब यहाँ पे ये लोग तो समझ गए थे कि जिस लड़की को ये लोग यहाँ पर ढूंढने आए हैं ना वो उनके सामने ही खड़ी है। तो वो उससे पूछते हैं कि या तो वही लड़की हो जो कि स्पीड से ग्राउंड में आते जाते रहती है। और वो भी डायरेक्टली बोल देती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ। इंजन में यहाँ पे सोच रहा होता है यार हमारी कुछ किस्मत ज्यादा ही अच्छी नहीं है। तो सामने वाली जो लड़की जिसका नाम आम है वो यहाँ पे बोलती है कि यार यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, इसके वजह से बात करने में भी हमें परेशानी हो रही है। तो क्यों ना हम अपने घर में मेरे घर में चलें, वहां पर तुमको मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपस में ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें जाना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन इंजन बोलता है कि यार हमको जाना चाहिए, हम उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा ये रहो कि हम बात करके इस मैटर को सुलझा दें। और अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो हमको लड़ना तो पड़ेगा ही वैसे भी। मतलब कि तुम ये समझ सकते हो कि उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन तब भी वो जा रहे थे क्योंकि वो इसमें लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाते हैं हम देखते हैं कि जाने के बाद ही वहां पर इंजन हो चुका है बेहोश। एंड इस में ये एपिसोड खत्म हो जाता है एंड वीडियो भी खत्म हो जाती है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।